सबसे पहले मैं मीडिया फैटर्नरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर जो हमारे हर वक्त जो भी ट्रांसपोर्ट की मसाइल थे उनको उजागर किया, आला हुकाम तक पहुंचाया। उसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ आज का यहाँ पर जमा होना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसका मकसद एक ही है। जो आप देख रहे हो पिछले 1.5 साल से अजीत सिंह 2 साल से अजीत साहब ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हैं J&K के। चूंकि हम लोग जो इसमें आप देख रहे हो पूरे कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है, हर डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ जो हमारे सिटी है, सिटी से 60% 70% जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर आपके सामने, चाहे वो मिनी बस हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो सोमोज हो, मैक्सी कैब्स हो, टूरिस्ट कैब हो, टेम्पो एसोसिएशन हो, या हमारे टूरिस्ट एसोसिएशन के बाकी जो हमारे शाखे हैं वो सब है। आप उन सब को अपने सामने पा रहे हो। वजह एक ही है कि हमारी जो पूरे जितने भी कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त आपके सामने बैठे हैं, हम अपना सपोर्ट अजीत साहब को दे रहे हैं एज ए चेयरमैन J&K। और ये हमने पिछले 1 हफ्ते से मीटिंगें चल रही हैं। मीटिंगों में तय पाया गया कि पिछले 2 साल से जो अजीत साहब ने काम किया है, और हम देख रहे थे कि शाना बशाना ट्रांसपोर्टर के साथ खड़े थे। बेशक हम कॉन्फेडरेशन अलग एक अपना काम कर रही थी, लेकिन उसको देखने के बाद आज हम सब मिलकर यहाँ कायल हो गए इसके, और इनको हम आइंदा चेयरमैन JK वेलफेयर एसोसिएशन का उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और जितनी भी तंजीमें यहाँ खड़ी हैं सब इनके सपोर्ट में है। आप करेंगे? अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, जो हो सकता है। प्रधान कौन बोलते हैं ये ब्रीफ तो मेरे ख्याल से हमारे जावेद साहब इसमें ब्रीफ करेंगे कौन कौन से इसमें हमारी जो तंजीम है वो है ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन, और हमारे ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर फेडरेशन, और हमारे साउथ के जो साउथ कश्मीर के ट्रांसपोर्टर है उनकी है, उनकी हिमायत इनको है। और हमारे TRC के प्रेसिडेंट साहब है जो कि एक जो फेडरेशन से जुड़े हैं। और इसमें हमारे नॉर्थ से भी है, जो नॉर्थ की रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोर्टरों की, उनकी भी है। और हमारे जो सेंट्रल कश्मीर और बड़गांव से भी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनका भी इनके साथ ताउन है, जैसे हंदवारा हुआ या हमारा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, सब इनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्वेश्चन चौधरी जी कुछ करो। बोलो माइक लो। तो माइक ऑडियो नहीं आएगा, इधर कर दे। नहीं आप ही थोड़ा इधर आ जाइए। आ जाइए तो आप इधर आ जाइए। आप थोड़ा जोर से बोलिएगा ना। ठीक। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू और कश्मीर का जो एक पूरा तालमेल है, उसके तहत आज हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि पूरे कश्मीर के जितने भी ट्रांसपोर्ट हमारा सेक्टर है उन सब ने मिलकर एक आवाज़ में कहा है कि सरदार अजीत सिंह जो चेयरमैन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हैं, उनके काम से वो मुतमीन है और अपनी तरफ से वो पूरा तौबन दे रहे हैं कि अगला जो टाइम है, क्योंकि 5 साल का टाइम है इनका, अगले 2.5 साल के लिए ये इनको समर्थन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जम्मू से इनके साथ आया हूँ यहाँ पर। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आज पूरा कश्मीर इनके साथ खड़ा है, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये इंसान के जो उसने काम किया होता है ये उस पर मोहर होती है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से सरदार अजीत सिंह जी भी अपना जिस तरीके से उन्होंने पहले काम किया है गवर्नर साहब के टाइम में, अभी जो हुकूमत बनी है इसमें भी ये मिलकर गवर्नर साहब और मौजूदा हुकूमत से ये काम निकालेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक्चुअली क्या है कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा हमारा तबका है कि जिसमें हर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम हल होती है तो दूसरी तैयार होती है। तो मैं समझता हूं कि अजीत सिंह जी ये बिल्कुल बेहतरीन हमारे चेयरमैन हैं, और आप लोगों का जो आपने समर्थन दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। किसी का कोई क्वेश्चन?
है इस जो समर्थन आपको मिला है कैलकुलेशन बनी है, हमने कई बार जैसे बात की थी अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो टूरिस्ट के लेकर यहाँ पर आते हैं उनको रोका जाता है और दूसरी स्टेट्स में अरेस्ट किया जाता है जम्मू कश्मीर के जो ड्राइवर्स हैं। तो उन चीज़ों पर कुछ जो है आने वाले समय में कुछ चीज़ें होंगी ताकि ये भी आप ही नहीं, मैं दूं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपने ये सवाल इस टाइम उठाया कि ये मुद्दे जो हमारे हैं ये तो हमने आपस में ये सुलझाने हैं कि इस टाइम तो ये मुद्दे हम नहीं उठा सकते, क्योंकि जो आज हमारी प्रेस वार्ता जो थी ये हमें सपोर्ट करने के लिए थी। जो इन्होंने हाल ही में यहाँ पे एक जो आज से 10 दिन पहले इन्होंने यहाँ ट्रेंड उठाया कि जम्मू में एक जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन था, तो वो जम्मू में चल रहा था और यहाँ भी कुछ हमारे जो मित्र हैं और हमारे बड़े भाई भी है जो एसोसिएशन यहाँ पे चला रहे थे। बस और 407 उनके साथ 2-3 स्टैंड भी है। उनको जब वो जो आज के डेट में वो वजीर जो TS वजीर का बेटा करण वजीर जो है इन्होंने उसको चेयरमैन बना दिया, लेकिन वो आज से 10 दिन पहले यहाँ आए हुए थे। जब वो यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने हमें यही कहा कि हमें आपसे मिलना है। जब वो हमसे मिले तो यही बात हमें हुआ कि यहाँ पे 3 इकाई, हम पहले से भी कह रहे थे यहाँ पे 3 इकाई, ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन जिसका मोहम्मद शफी चेयरमैन है, और ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर फेडरेशन जिसका हाजी अब्दुल रशीद चेयरमैन है, और ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसका शबीर साहब वाइस चेयरमैन है, जो अभी उनके साथ है। तो हमने उनसे यही दरखास्त किया कि हमें सब जो ट्रांसपोर्टर है, रेल स्टेक होल्डर है, उनको सब एतमाद में लाओ। हम उनसे बात करेंगे कि हम नहीं बिखर जाएंगे, एक एक करके हमें एक झंडा बनाना है, एक झंडे के पीछे चलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी है तो उन्होंने ये हमें इग्नोर किया कि इनसे हमें अलग किया कि उन्होंने यहाँ से जम्मू जाके रुजू किया, और दूसरे दिन वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ श्रीनगर में समर्थन मिला। तो हम उसी टाइम प्रेस देने वाले थे, लेकिन वो हमें फोन आया कि पहले तो हम देखेंगे समर्थन किन्ने ने दिया। जब हमने अपने जो हमारे टीम है, जो ये फेडरेशन है, यहाँ पे एसोसिएशन है या कॉन्फेडरेशन है, जितने भी सारे रियल स्टेक होल्डर है, उनसे जब बात हमें यही किया है कि आपने समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने समर्थन किसी ने भी दिया। जो उसने प्रेस वार्ता में यही कहा जम्मू में हमें कश्मीर से समर्थन मिला। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने ये जो समर्थन मिला था ये कैसे आपने बोला? जो हाँ नो डाउट, जो उसके बाद 3 दिन के बाद वो यहाँ आए, उन्होंने जैलिम होटल में यहाँ प्रेस ब्रीफ किया। उन्होंने यही कहा कि हमारे साथ स्टेक होल्डर यहाँ जो कश्मीर के वो सारे हैं। आपको तो बखूबी पता होगा कि जो जितने भी हमारे यहाँ रेल स्टेक होल्डर है और रीत की हड्डी जो है वो यहाँ पे है। जितने एसोसिएशन है, कॉन्फेडरेशन का चेयरमैन है जावेद साहब है, जितने भी हाजी अब्दुल रशीद है, और हमारे परवेज साहब है, और हमारे जो जितने भी यहाँ पे दिगर साउथ से आए हुए, नॉर्थ से आए हुए, सेंट्रल कश्मीर से आए हुए प्रेसिडेंट साहिबान है, वो आपके सामने है। इनका हम पूरे तहे दिल से इनको अजीत साहब को हम समर्थन दे रहे हैं। अजीत जी, मेरा थैंक यू। देखिए, अभी भी देखा जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स में काफी ज्यादा सब्मिशन है। उसमें 2 ग्रुप है, जैसे कल की एक जो ग्रुप है वजीर सिंह का, उन्होंने यहाँ पर जो नई सरकार है उनका भी खैर मकदम किया, और साथ में गुजारों की उन्होंने वो एसोसिएशन की थी। ये सब्मिशन क्यों है आपका? आप क्यों नहीं अभी अमलगम हो रहे हैं? पहले तो मैं समूह मीडिया का थैंक करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आप लोग पहुंचे, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हमारी मीटिंग चल रही थी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके। हमने टोटल जितनी भी यहाँ में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, कॉन्फेडरेशंस हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम पिछले 4 दिनों से पूरे खाली श्रीनगर में नहीं, पूरे कश्मीर डिवीजन में हमने अलग अलग जगह मीटिंग्स की। तो वो मीटिंग्स करके उस मीटिंग्स का एक ही मेन एजेंडा था कि हमको एक बैनर में, एक प्लेटफॉर्म में आना है, ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो वो एक बैनर से आवाज, एक झंडे के नीचे से आवाज उठे। क्योंकि जब भी आप इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे, एक प्लेटफॉर्म से, एक लेटर पैड से कोई एक लेटर जाएगी, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, सरकार भी आपकी बात वो मानने के लिए मजबूर होगी। सो सबसे पहले तो मैं टोटल जितनी कॉन्फेडरेशंस के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और टोटल जितनी यहाँ की फेडरेशन और यूनियंस हैं, सब ने समर्थन दिया है, और सबके मन में ट्रांसपोर्ट के लिए दर्द है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए दर्द है। सो सब ने उस दर्द को
अहमियत देते हुए ये फैसला लिया है कि हम सब मिलके जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं पिछले 2.25 साल से चेयरमैन हूं, तो हम सब मिलके एक बैनर के नीचे हम सब इकट्ठा होके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। जैसे हम पहले LG प्रशासन था, अभी सरकार चुनी हुई सरकार आई है, सरकार और LG प्रशासन को साथ लेके, क्योंकि दोनों के साथ चल के हम जितनी भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसका हम जो हल है वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर निकालेंगे। क्योंकि जब तक हम एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे नहीं होंगे तब तक अलग अलग जब हम संस्थाओं में बटेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व नहीं होंगी। क्योंकि अभी मेरे एक मीडिया भाई ने कुछ प्रॉब्लम बोली थी, प्रॉब्लम्स की डिस्कशन आज जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉब्लम की डिस्कशन के लिए नहीं थी, वही सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, जितनी यूनियंस हैं, उनका ये कहना था कि हम ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दे रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं और हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके, हम एक प्लेटफॉर्म में आके इस ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर रहे हैं। एक आपने वजह पूछी, एक चीज और सवाल किया आपने कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई। मैं आपको बता दूं कि मुझे आए हुए 2 साल 4 महीने हुए हैं चेयरमैन। तो जब मुझे पता चला, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का दायरा बहुत बड़ा है, 3.5-4 लाख गाड़ी जो कमर्शियल गाड़ी जो रजिस्टर्ड है जम्मू कश्मीर में, जब उन चीजों को समझा, जब जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दुख दर्द को समझा, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारी यूनियंस जो हैं, बहुत सारी ऐसी यूनियंस हैं यहां में, क्योंकि यूनियंस प्रेसिडेंट क्यों बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स क्यों बनाते हैं ट्रांसपोर्टर, इसलिए कि प्रेसिडेंट का काम है उनकी प्रॉब्लम्स को लेके आगे सरकार तक पहुंचाना, उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालना और सबको एक माला में पिरो के रखना, सारे ट्रांसपोर्टर्स को एक माला में पिरो के रखना, ये प्रधान का, चेयरमैन का काम है। सो बहुत सारे वीक पॉइंट अपने ही ट्रांसपोर्ट के मिले, जिसमें बहुत सारी यूनियंस हैं जिनकी पिछले किसी की 5 साल से, किसी की 7 साल से, किसी की 10 साल से इलेक्शंस नहीं हुई। आप दर्द जानते हैं कि कश्मीर, आज जम्मू कश्मीर में भी 10 साल के बाद इलेक्शन हुई है, हम सब दर्द जानते हैं। आज सरकार आई है तो अवाम खुश है कि सरकार अवाम ने चुन के लाई है। तो ऐसे ही इलेक्शन जो है, यूनियंस की इलेक्शन भी जो है वो टाइमली होनी चाहिए। पहले कोई काम नहीं चलता था क्योंकि 17 अप्रैल को आपने बंद जी किया, जी जी उसके बाद 23 अप्रैल को आप एलजी से मिले थे, जी 2023 के बाद। जी 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 तो क्या उस दौरान कोई काम नहीं निकला कि आप पॉपुलर गवर्नमेंट पर ही आप मैं इसका जवाब देता हूं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। एक्चुअल में जब हमारी ट्रांसपोर्ट्स की बहुत सारी यूनियंस ऐसी हैं जिनकी 5 सालों से लेकर 10-10 साल तक हो गए, यूनियंस की इलेक्शन नहीं हुई, तो मेरे पास एज ए चेयरमैन हर एक ट्रांसपोर्टर, स्टेक होल्डर्स, ट्रांसपोर्टर, यूनियन वाले सब आते हैं। जब सबकी बातें सुनी, उनका दर्द समझा, तो मैंने अपने प्रेसिडेंट साहबानों को, जो 4, 5, 6 प्रेसिडेंट हैं जिनकी यूनियन पिछले 10-10 सालों से इलीगल तौर में चल रही है, क्योंकि इलेक्शन नहीं है तो इलीगल है, तो उनसे जब हमने वार्ता की और उनसे ये बताया कि आपकी इलेक्शन जो है आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन आपकी इलेक्शन कराई जाएगी, मगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में असेंबली की इलेक्शन आ गई। सो मैंने स्मूथ ट्रांसपोर्टरों से यह वायदा किया कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन, जो हमने असेंबली इलेक्शन से पहले एक मीटिंग की, उसमें एक रेजोल्यूशन डाला और हमने जितने भी ओपोजिशन पार्टी के थे या हमारी जो यूनियंस चल रही थी, उन सबको एक साथ में बिठाया, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में लाया और हमने ये डिसाइड किया कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन सबसे पहले जो है इन यूनियंस की इलेक्शन करवाई जाएगी। मगर जैसे ही असेंबली इलेक्शन होती है, वो जो प्रेसिडेंट, जिनको पता है कि बहुत सारे प्रेसिडेंट इलेक्शन से क्यों भागते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाकाम होते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टर्स की उम्मीदों में खरे नहीं उतरते हैं, तो उनको लगता है कि इलेक्शन होने से वो हार जाएंगे। जब आपको इस बात का डर है तो आप काम करो ताकि आपको चुन के लेके आए, ट्रांसपोर्टर चुन के लेके आए। सो जैसे ही ये असेंबली इलेक्शन खत्म होती है, वो जो चुनिंदा 4, 5, 6 ट्रांसपोर्टर जिनकी इलेक्शनें पिछले 8 और 10 साल से ड्यू हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को डिसॉल्व किया गया। ये एसोसिएशन जो है, ये ट्रांसपोर्ट यूनियंस और स्टेक होल्डर्स की, टोटल ट्रांसपोर्टरों की मिलकर बनाई हुई ये जो संस्था है, एक अम्ब्रेला संस्था है। ये जो एसोसिएशन है, एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है। यूनियंस के ऊपर ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अम्ब्रेला एक एसोसिएशन है। सो मैंने तब भी ये बात बोली थी
कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, मेरे घर में 550-600 ट्रांसपोर्टर मिलके घर में आ गए थे। तो तब भी मैंने ये बात बोली थी कि कोई भी 4, 5, 7 जो यूनियंस वाले हों वो किसी संस्था को डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो अपना रिजाइन दे सकते हैं। क्योंकि हमने जब असेंबली इलेक्शन के बाद उनसे गुजारिश की कि इलेक्शन कराई जाए, उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया। हमने नोटिस भेजे, उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो हमने वो जो हमने पहले तय किया था कि अगर ओपोजिट जो पार्टी है अगर वो इलेक्शन के हक में नहीं आती तो हम उनको जो है कीवर्ड क्या थी, हम उनको डिस्क्वालीफाइड करेंगे। और जो इलेक्शन जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं बिना इलेक्शन के, तो अगर वो इलेक्शन के हित में नहीं आएंगे तो हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। सो हमने जब उनकी बात सुनी तो वो इलेक्शन के हक में नहीं आए, तो हमने वो प्रेसिडेंट जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो डिस्चार्ज हैं। वो अपने हिसाब से वही 2, 4, 5, 7 बंदों को लेके, यूनियंस को लेके, जिनकी इलेक्शनें पिछले 5, 5, 7, 7, 8, 8, 10 सालों से ड्यू हैं, उनको लेके वो एक नया चेयरमैन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जैसे वो पहले इलीगल यूनियन चला रहे हैं तो वो वैसे चलाएं। तो उसी संबंध में हमने सबसे पहले पूरे कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू तो हमारे साथ है ही है, कश्मीर प्रोविंस में हर एक संस्था से, हर एक यूनियन से, कॉन्फेडरेशन से, टूर एंड ट्रेवल्स वाले, हर एक संस्था से हमने जब विचार किया, पिछले 4-5 दिनों से हम श्रीनगर में हैं, तो सब ने एक आवाज में ये बोला कि हम सब इकट्ठे होके इस ट्रांसपोर्ट के दर्द को, क्योंकि जितनी भी ये संस्थाओं के मुखी बैठे हुए हैं ये सब रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और सबके टाइमली इलेक्शन होते हैं और ये सब इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। तो इन्होंने सब ने एक आवाज में ये बात बोली कि हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होके ट्रांसपोर्ट की भलाई के लिए जिद्दोजहद करेंगे। सो मैं आज यहाँ मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ अपने टोटल जितने भी मेरी संस्थाओं के मुखी बैठे हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने एक बात बोली कि हमने जब इसके लिए स्ट्राइक के लिए कॉल की थी, आपने देखा होगा मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हर एक चीज का फैसला टेबल टॉक में होता है, चाहे वो टेबल घर का है, चाहे झगड़ने के बाद थाने का है, चाहे बाद में जाके कोर्ट का है, फैसला टेबल में होना है। तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके जो कंसर्न प्रशासनिक अधिकारी है पहले उन तक अपनी प्रेजेंटेशन दें, नीचे से शुरू करें, लास्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जाएं, क्योंकि इलेक्टेड सरकार तो अभी है ही है, पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही थे। तो हमने हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो किया है, हमेशा टेबल होते हुए हम LG साहब तक पहुंचे हैं और भगवान की दया ऐसी रही। आपने पीछे बहुत सारे काम, हमारा बहुत बड़ा फिटनेस का मसला, ऐसे बहुत सारे मसले थे जो जब भी हम टेबल टॉक में गए हैं तो मसले हल हुए हैं, क्योंकि मसले हल कराने का भी एक प्रोसीजर है। आप आज डायरेक्ट जाके रोड में बैठेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी, उसके कंसर्न जो प्रशासनिक अधिकारी बोलेंगे आप तो हम तक आए ही नहीं, तो रोड में आप पब्लिसिटी के लिए बैठ रहे हैं। तो हमने हमेशा इस प्रोसीजर को फॉलो किया है। अभी भी पिछले 4-5 दिनों से हमने सब ने मिलके एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक चक्का है, गाड़ी है, टायर चलता है तो नित नई प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, अलग अलग यूनियंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसमें ई-रिक्शा से लेके ट्रक तक, टैंकर तक सब इसमें इन्वॉल्व हैं। सो हमने वो जो प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, फहरिस्त है, वो हमने बनाई हुई है। हम विद इन डेज आफ्टर दिवाली के फंक्शन के बाद हम विद इन डेज जो है वो हम जो चुनी हुई सरकार है उनके CM साहब से मिलेंगे, हम जो मिनिस्टर साहब हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनसे मिलेंगे और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जिन्होंने हमेशा ट्रांसपोर्ट के ऊपर छाता बन के उन्होंने काम किया है, तो हम उनसे भी मिलेंगे और उनके कंसर्न जितने भी इशू हैं हम शाना बिशाना सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के आज कश्मीर और जम्मू, सही मायनों में आज कश्मीर और जम्मू इकट्ठा हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मैं लद्दाख बोलना भूल गया क्योंकि लद्दाख के प्रेसिडेंट साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, वो भी कल आए हुए थे, आज उनको कहीं जम्मू जाना था। और इन सब ने इन राइटिंग लेटर पैड में इन सब ने ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जैसे हम आज इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही जम्मू और कश्मीर एक साथ एकजुट होके एक प्लेटफॉर्म में आके ऐसे ही ट्रांसपोर्ट की सेवा करता रहेगा और ट्रांसपोर्ट के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम एक साथ होके ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं एक बार फिर से आप